मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में पहले चैप्टर बेटी के स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने इस काव्य के अभ्यास को समझा था। आज हम स्वाध्याय को समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? उत्तर है, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा बनने देने लायक बनाएगी। दूसरा प्रश्न है, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? इसका उत्तर है, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? इसका उत्तर है, बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। वह मस्त होकर नाचेगी और गाएगी। इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। चौथा प्रश्न है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? इसका उत्तर है, बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसमें पहले काव्य पंक्ति है, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। इसका भावार्थ है, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा। दूसरी काव्य पंक्ति है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। इसका भावार्थ है, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। अब तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्दों का प्रयोग कीजिए। हम यहाँ पहले उदाहरण दिया है वो हम देख लेते हैं। उदाहरण है सफल, तो उसका विलोम होगा असफल। अब हम इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पहला है, तेनसिंग एवरेस्ट पर पहुँचने में सफल हुआ। उसका दूसरा वाक्य बनेगा, कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। अब यहाँ हमें दिए गए शब्द है, उसमें पहला शब्द है आकाश। आकाश का विलोम होगा धरती। अब हम पहला वाक्य देखें तो, देखते ही देखते विमान आकाश में पहुँच गया। अब हम धरती से वाक्य देखें तो, यात्री सुरक्षित रूप से धरती पर उतर आए। दूसरा है उजियारा, इसका विलोम होगा अंधियारा। अब हम इन दोनों शब्दों का वाक्य प्रयोग देखें। इसमें पहला है, सुबह उजियारा होते ही हम काम में लग गए। और दूसरा है, शाम को अंधियारा होते ही हम घर लौट आए। तीसरा शब्द है इधर, इधर का विलोम होगा उधर। अब इन दोनों शब्दों का वाक्य देखें तो, पहला है, आप इधर बैठिए और दूसरा बनेगा, वे उधर बैठेंगे। चौथा है,
उसमें शब्द है भलाई। भलाई का विलोम होगा बुराई। इसमें वाक्य बनेंगे, पहला है संत सबके साथ भलाई करते हैं, और दूसरा वाक्य बनेगा दुष्टों को दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है। अब पांचवा शब्द है पाना। पाना का विलोम होगा खोना। तो इसके वाक्य बनेंगे सफलता पाना सबको अच्छा लगता है, और दूसरा वाक्य बनेगा कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। इसमें है उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है, उसमें दिया है घोड़ा, उनका जो एक वचन है उनका बहुवचन होगा घोड़े। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा एक घोड़ा दौड़ रहा है, और दूसरे का होगा घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ हमें शब्द दिए गए हैं। में पहला शब्द है मैं का बहुवचन होगा हम। इसके वाक्य बनेंगे मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। दूसरा जो है शब्द बच्चे, इसका ये बहुवचन में है, तो इसका वचन परिवर्तन करने पर हो गया एक वचन में होगा बच्चा। तो यहाँ हम वाक्य देखें तो पहला वाक्य है बच्चे खेल रहे हैं, और दूसरा वाक्य बनेगा बच्चा खेल रहा है। तीसरा जो शब्द है वह है खिलौना। यह एक वचन में है, इसका वचन परिवर्तन करने पर बहुवचन में बनेगा खिलौने। इसके वाक्य है खिलौना सुंदर है, और दूसरा वाक्य बनेगा खिलौने सुंदर है। खेत, कई शब्द विद्यार्थी मित्रों ऐसे होते हैं जिसका एक वचन और बहुवचन में एक सा रूप होता है। ये खेत का जो हम वचन परिवर्तन करेंगे वह क्या होगा खेत। इनके वाक्य बनेंगे, पहला वाक्य है खेत हरा भरा है, दूसरा वाक्य बनेगा खेत हरे भरे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पहले चैप्टर का स्वाध्याय जो है वह समाप्त होता है, और उसी के साथ हमारा पहला जो चैप्टर है बेटी वह भी यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपने यह चैप्टर जो है वह अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।